चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द क्वेश्चन वन इज इफ x into y is equal to 180 and SCF of x and y is 3, then find the value of LCM of xy. We know LCM of xy into SCF of xy, that is equal to their product. So here we have to find out the LCM of the x and y. That will be xy upon SCF of xy. SCF, it is already given, the value of xy is equal to 180. So we write here 180 and SCF is given, that is 3. That is 3. On dividing 180 by 3, it is 60. So this is answer. And now question number 2 is ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका और पार्ट है। ये और है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन में ये पूछा द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो उसका एक रूल ये है कि डिनोमिनेटर में जो उसका आप फैक्टराइज करिएगा और उसकी जो भी फॉर्म होगी 2 पावर n और ये 5 पावर n है, जहाँ पे n और n है ये होल नंबर्स है। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि विच इज ग्रेटर, m इज ग्रेटर देन n और n इज ग्रेटर देन n, विच एवर इज ग्रेटर, ये हमें देखना पड़ेगा। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है ये 14587 अपॉन 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 4। यहाँ देखना ये पड़ेगा हमको कि ग्रेटर 1 पावर 1 ये वाली पावर ग्रेटर है कि 5 की पावर ग्रेटर है। यहाँ पे 5 की पावर 4 ग्रेटर है, तो हम आंसर हमारा ये होगा कि आफ्टर 4 प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस it will terminate. So answer क्या आया हमारा? That is 4 will be the answer. And now we come to the next question, that is question number 2. इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछिए, हम स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं जो सीबीएसई ने 2021 के लिए रिलीज किया है। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम ये जानते हैं कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के लिए अगर ये फॉर्म है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं इसको 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6 को, तो देखिए a की वैल्यू तो आ गई 3, b की वैल्यू आ गई माइनस k और c की वैल्यू आ गई c। सो सम ऑफ द जीरो होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी एज इट इज और b की जगह लिखेंगे माइनस k और a की जगह हम लिखेंगे 3। सो द आंसर इज k अपॉन 3। लेकिन ये पहले से ही दे रखा है कि इसके इक्वल सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू 3। सो राइट हियर 3, so k is equal to 9 answer. Okay, now we come to the question number 3, that is for what value of k the pair of linear equation 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution. We know अगर हमारे पास a1x plus b1y is equal to c1 एक इक्वेशन हो और दूसरा a2x प्लस b2y c2 दूसरा इक्वेशन हो, तो देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन d2, इस केस में ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 हो, इस केस में होता है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और तीसरी जो कंडीशन ये होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट C1/2। इस केस में होता है ये नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास तीन कंडीशन होती है। इन दो केसेस में जब कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, इधर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, then we say that the equations are consistent. If there is no solution, then we say it is inconsistent. So we have to see here कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये हमें ये कंडीशन इसमें यहाँ पे ये अप्लाई करने वाले हैं नो सॉल्यूशन की। तो A1/A2 मीन्स 3/6, B1/B2 that is 1/k should not be equal to 3/8। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 1/k इज इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। तो फर्दर k इज इक्वल टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अगर इसको देखेंगे, इफ द क्वेश्चन इज, this is question number 4. If 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, form linear equation to represent the situation. ऐसे केस में हम सपोज करेंगे let cost of 1 chair be rupees X and cost of 1 table be rupees Y. It is given that the cost of 3 chairs, so we can write 3x, and it is 1 table, the cost of 1 table is y, that is rupees 1500 in the first case. और सेकंड का अगर हम देखेंगे तो cost of 6 chair is 6x rupees and 1 table is 1y rupees और y rupees and that is rupees 2400। ये दोनों इक्वेशन इसके बन चुकी, यही दोनों इक्वेशन होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। सो देखिए फर्स्ट टर्म इसकी है 27, कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 24 माइनस 27 दैट इज -3। हमने कहा सपोज nth term is 0 or we can say nth term is 0. What is the formula for the n term? A plus n minus 1 is equal to 0. And what is A here? That is 27 n minus 1. And what is D? It is -3 is equal to 0. अगर इसको हम वापस फर्दर सॉल्व करें तो 27 minus 3n plus 3 is equal to 0 और 30 minus 3n is equal to 0, 3n is equal to 30, n is equal to 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10th term is 0 and that is answer. Now we move on to the next question, that is also question number 5. This is or part, ये और है ये। In arithmetic progression d is -4, n is 7 and nth term is 4 term. Find a। हमें पता है कि a plus n minus 1 into d is equal to n. What is a? We don't know. We have to find out. N is 7 minus 1 and d is -4 and n term is already given, that is 4. So a plus 6 into 4, that is 4. A minus 24 is 4. A is 4 plus 24. So A is equal to 28
answer. Now we come to the next question, that is question number 6 of your sample paper standard class 10 2021. For what value of k the equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal roots. हमें पता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0, then condition for इक्वल रूट्स होती है बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 6k और सी की वैल्यू है 4। यहाँ पे रिप्लेस करिएगा 6k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 और इज इक्वल टू 0, तो 36k स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 4 जा 144 is equal to 0. K square is equal to 144 upon 36. K square is equal to 4. So the value of K can be plus minus 2 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, that is question number 7, find the root of the equation x square plus 7x plus 10। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 plus 5 x plus 2 is equal to 0. Further, x plus 2 is common. We can write x plus 5 is equal to 0. Now, since the product of these two numbers is 0, it is possible only if the x plus 2 is 0 or x plus 5 is 0 or both are 0. So, in case if it is x plus 2 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, or we can write x is equal to minus 2. Or x plus 5 is equal to 0 or x is equal to minus 5. So the value of x can be minus 2 or minus 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है फॉर वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें ऐसे इसमें कंपेयर ये करना है कि हमारे पास कोई इक्वेशन होता है ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0, then the condition of no real root ये होती है b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी नेगेटिव। आप देखेंगे फॉर द रियल रूट कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर 0 और ग्रेटर देन 0। इसमें भी दो बातें हैं, इफ इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन हमें तो यहाँ पे ये नो रियल रूट के लिए फाइंड आउट करना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हमारे पास होना चाहिए। अगर मैं इसमें कंपेयर करता हूँ तो देखिए जो वैल्यू a आएगी वो दैट इज 30a, जो वैल्यू b आएगी वो दैट इज माइनस 6 और जो वैल्यू c आएगी दैट इज 1। इसमें पुट करते हैं, b की जगह पुट किया हमने माइनस 6 होल स्क्वायर minus 4 in place of capital A we are writing 30a, in place of c we are writing 1, that should be less than 0, so that is 36 minus 32 is 120a, it should be less than 0। अब इसमें हम 12 से भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो
12 3 जा -10a दैट इज लेस देन 0, उसको इधर की तरफ ट्रांसफर करिए 10a को, तो दैट इज 10a, और a की जो वैल्यू हो गई दैट इज 3/2, दैट विल बी आंसर. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं सैंपल पेपर का. क्वेश्चन नंबर 8 है जो स्टैंडर्ड में 2021 का है, सीबीएसई जो रिलीज किया है. इस क्वेश्चन में है कि ये जो है देखिए ये PQ इज 28 सेंटीमीटर. PQ का मतलब ये देखिए एक लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, यहां से लेके यहां तक ये 28 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि जो दूसरा टेंजेंट होगा इसकी लेंथ भी 28 सेंटीमीटर ही होगी, बिकॉज वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल. सो PQ विल बी इक्वल टू PR, ये पॉइंट इसका R है, PR, तो ये भी होगा 28 सेंटीमीटर. लेकिन फिर से अगर देखें हम, तो ये जो यहाँ से यहाँ जो टेंजेंट है और ये भी दोनों टेंजेंट है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये N पॉइंट है, ये M पॉइंट है, और ये R पॉइंट है. तो वी कैन से RQ इज इक्वल टू RN. एंड देखिए ये भी जो MN है वो MR की इक्वल होगी. वी कैन से दैट MR इज इक्वल टू MN. अगर मैं यहाँ पे वापस लिखूं द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ये हुआ PR प्लस RM प्लस PR को फिर हम लिख सकते हैं PR प्लस इन प्लेस ऑफ I can write this RN प्लस MN प्लस PM. इस RN को मैं फिर से लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो RN है दैट इज इक्वल टू RQ, और ये जो MN है ये वाला दैट इज इक्वल टू MR प्लस PM. अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये होगा PQ, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये होगा PR. हमें पता है कि ये भी 28 है और ये भी 28 है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 28, तो 28 प्लस 28 दैट इज 56 सेंटीमीटर. आंसर. Now we come to the next question, that is question number 9. And it says that if two tangents are inclined at 60 degree, are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find length of each tangent. देखिए ये एक हमारे पास सर्कल है और ये इसका सेंटर है, लेट सेंटर इज O, और ये जो दो, ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ से एक टेंजेंट और P से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, और ये कहा है कि इनके जो एंगल है, दिस एंगल, this point is A, this point is B, means angle APB, it is given, it is 60 degree. देखिए ये एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री. अगर हम इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, इसको और इसको भी और इसको भी, देखिएगा तो ये एंगल हो जाएगा. हमें पता है कि ये ट्राइंगल PA, ट्राइंगल PAO is congruent to triangle PBO. That is why angle PPO is equal to angle APO. That is half of angle APB. APB कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का होगा. तो ये एंगल है 30 डिग्री और ये भी एंगल है 30 डिग्री, और हमें पता है कि द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री. अब ये पहले से ही दे रखा है कि जो इसकी रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है. अब हमें इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, रादर इन ट्राइंगल
PBO, हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। हमें पता है, हमें फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट कि लेंथ ऑफ टेंजेंट BP कितना है। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, राइट एंगल ट्राइंगल में देखूं, तो BP अपॉन BO इज इक्वल टू व्हाट, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो तो हाइपोटेन्यूज है, और जो एंगल हम जो कंसीडर करेंगे 30 डिग्री, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है। तो BP हो गया बेस, BP बेस हो गया, और ये BO हो गया आपका परपेंडिकुलर। हमें पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज cos theta. So here cot theta, sorry, that is cot 30 degree. BP we don't know. BO is 3, and cot 30 is equal to, what is the value of cot 3? That is root 3. So BP is equal to 3 root 3 centimeter, or we can say the length of the tangent is 3 root 3 centimeter, right? ये इसका आंसर हुआ। Now we come to the next question, but next question भी इसी का और पार्ट है। हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन ये कहता है PQ is a tangent to a circle with center O at the point P। ये हमारा एक सर्कल, और ये इसका सेंटर, और ये भी कोई पॉइंट P, और यहाँ से हमने ड्रॉ किया एक टेंजेंट जो दी रखा है PQ is a tangent, तो ये PQ is a tangent। If triangle OPQ is an isosceles triangle, that is OPQ, जैसे OPQ is an isosceles triangle। देखिए, ये 90 डिग्री है, तो ये OP तो हाइपोटेन्यूज हुआ। OP is hypotenuse। कैसे पता लगाते हैं हाइपोटेन्यूज का? In a right angle triangle, the side just opposite to right angle is hypotenuse। इसका मतलब ये साइड इक्वल हो नहीं सकती। जब दो साइड इक्वल होगी तो यस, OQ will be equal to PQ, because it is given this will be equal to this। लेकिन क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल QOP will be equal to QPO, और ये मान लीजिए कि ये जो एंगल है वो x डिग्री है। तो देखिए, ये x हुआ, ये भी x हुआ, और ये 92 डिग्री हुआ। हमें पता है कि the sum of all three angles of a triangle is 180 degree. So x, this angle is x, plus x, this angle is also x, plus 90, that is 180। Why it is 90? क्योंकि ये tangent है, the angle between radius and tangent is always 90 degree. So that is 2x is equal to 180 minus 90. 2x is equal to 90. X is equal to 45। Now we come to question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द ट्राइंगल ABC, D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB and AC रेस्पेक्टिवली। पहले हम ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल को अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ये A है, ये B है, और ये C है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट E है, और ये रेस्पेक्टिवली है AB और AC पे, और दे ये रखा है कि DE is parallel to BC, means this line is parallel to this line। Again, AA is 2 centimeter, AA is 2 centimeter, AD is 3 centimeter, this is 3 centimeter, BD is 4.5 centimeter, this BD is 4.5 centimeter। Then we have to calculate C। BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम जानते हैं कि in a triangle, since DE is parallel to BC, that is why BE upon, sorry, AD upon BD is equal to AE upon CE। AD is given 3 centimeter, BD is 4.5 centimeter, and that is 2 centimeter, and that is, and we have to calculate A। So we can multiply CE is equal to 2 into 4.5 divided by 3, that is 9 by 3, that is 3 centimeter answer।
So the measurement of CE will be 3 centimeter. And the next question, that is क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपके कंस्ट्रक्शन का है और इस क्वेश्चन में देखिए, इन द फिगर इफ B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3 हैव बीन मार्क्ड एज इक्वल डिस्टेंसेस। ये इक्वल डिस्टेंस आपको मार्क कर, इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB, C किस रेशियो के अंदर इसको डिवाइड करता है देखिएगा। दिस इक्वल टू दिस, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस है, मार्क्ड एज इक्वल डिस्टेंसेज है, तो ये जो इसको रेशियो डिवाइड करेगा 1 2 3 4 5 6, किस रेशियो में डिवाइड करेगा 6:2 रेशियो में ये डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, sin A plus cos B is equal to 1, A is equal to 30 degree and B is an acute angle, then find the value of A। हमें पता है कि sin A प्लस cos B1 दे रखा है और A की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री प्लस cos B1, sin 30 होता है 1/2, cos B is equal to 1, cos B is 1 minus 1/2, cos B is 1/2। हमें पता है कि cos 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू, कंपेयर करेंगे तो द वैल्यू ऑफ B is 60, आंसर 60 डिग्री। So the measurement of angle B will be 60 degree. This is question number 12. And now question number 13. ये दे रखा है कि x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1. Find x plus y. तो देखिए x plus y, in place of x we write 2 sin square theta and in place of y we write 2 cos square theta plus 1। इन दोनों में हम 2 कॉमन लेते हैं, तो देन वी हैव टू राइट हियर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। लेकिन हमें आइडेंटिटी का पता है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी 1 होगी, तो 2 into 1 plus 1, तो इसका जो आंसर आया वो 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि in a circle of diameter 42 centimeters, circle of if an arc subtend an angle of 60 degree। देखिए ये एक सर्कल है और जो इसकी रेडियस है वो है, अगर डायमीटर इसका 42 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी इसकी 21 सेंटीमीटर। ये जो सेंटर में एंगल बना रखा है वो है 60 डिग्री, दैट इज 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180, प्लस पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस दे रखा है 21 और थीटा 60 दे ही रखा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये 180। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 7 3 जा और 60 3 जा 180, सो दैट इज 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ से यहाँ तक वो होगी 22 सेंटीमीटर। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन नंबर है अपना 12। 12 solid spheres of same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 centimeter and height 16 centimeter। देखिए एक जो सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी हाफ हुई और ये जो इसकी हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर। और इसको मेल्ट करने के बाद हमने स्क्वायर बनाया, उसकी रेडियस का हमें पता नहीं, हमें माना कि इसकी जो रेडियस है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है और ये 12 बनाया, तो हम ऐसे कहेंगे 12 इंटू
volume of one sphere is equal to volume of cylinder, that is 12 into 4/3 πr³ क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई 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 पाई, दैट इज कैपिटल आर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यस, यस यस है, ठीक है। अब देखिए ये हम कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा, तो देखिए ये जो था अपना ये 4 4 जा 16 r³ इज इक्वल टू ये है अपना 1 होल स्क्वायर इंटू एच इज 16, सो r³ इज इक्वल टू 1। तो r का मतलब क्या, √1, और √1 भी कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगी इस स्फीयर की, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, यस। वीडियो इसमें ये हो गई थी, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, यस, ओके। Question number 16 is find the probability of getting a doublet in a throw of a pair of die। देखिए डबलेट का जो आएगा, डबलेट का मतलब देखते एक तो 1 1 है, और एक 2 2 है, और एक 3 3 है, और एक 4 4 है, और एक 5 5 है, और एक 6 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो तो हम जानते ही हैं, दैट इज 36, और फेवरेबल आउटकम्स इसमें है दैट इज 6, 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a doublet, that is number of favorable outcomes upon total possible outcomes, that is 1/6 आंसर। एंड ये जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। Find the probability of getting a black queen when a card is drawn at random from whale shuffle pack of 52 cards। हमें पता है, we know कि there are 2 black queens out of 52 cards, और वो 2 कौन कौन सी होती है, one is of spade यानी हुक्म की, और other is of clubs। So what is the probability of getting a black queen, that is 2/52, that is 1/26 answer। And that's full for the section A